देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। एयरगार्ड के बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं। अब आज है हमारा आंवला के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंवला, जिसे भारतीय आंवले के रूप में भी जाना जाता है, इसी नाम के फूल वाले पेड़ पर उगता है। छोटे फल गोल और चमकीले या पीले रंग के होते हैं। यद्यपि ये काफ़ी खट्टे होते हैं, इनका स्वाद उन व्यंजनों को बढ़ा सकता है जिनमें इन्हें मिलाया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाएं क्या हैं? आंवला बेरी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बहुत से स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। आंवला में विटामिन सी की उच्च सांद्रता शरीर को रोगों से उबरने में मदद करती है। आंवला बेरीज में बहुत से फ्लेवोनोल्स रसायन भी होते हैं, जिन्हें बेहतर याददाश्त जैसे लाभों से जोड़ा गया है। मधुमेह पर नियंत्रण। आंवला बेरी में घुलनशील फाइबर शरीर में जल्दी घुल जाता है, जो शरीर द्वारा शर्करा को अवशोषित करने की दर को धीमा करने में मदद करता है। यह रक्त शर्करा के स्पाइक्स को कम करने में मदद कर सकता है। आंवला बेरी टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा और लिपिड की मात्रा पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। बेहतर पाचन। आंवला बेरीज में फाइबर शरीर को मल त्याग को विनियमित करने में मदद करता है और चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम जैसी स्थितियों से लक्षणों को दूर करने में मदद कर सकता है। आंवला बेरी में विटामिन सी का उच्च स्तर शरीर को अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। स्वस्थ आँखें। आंवला बेरी विटामिन ए से भरपूर होता है, जो आँखों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए न केवल दृष्टि में सुधार करता है, बल्कि यह उम्र से संबंधित धब्बेदार अंधापतन के जोखिम को भी कम कर सकता है। आंवला की विटामिन सी सामग्री बैक्टीरिया से लड़कर आँखों के स्वास्थ्य में सहायता करती है। रोग प्रतिरोधक शक्ति। 100 ग्राम आंवला बेरी लगभग आधा कप लेने से 300 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। वयस्कों के लिए दैनिक अनुशंसित मूल्य से दोगुना से अधिक आपको उल्लेखनीय मात्रा में पॉलीफेनॉल्स, एल्कलॉइड और फ्लेवोनॉइड भी मिलेंगे। आंवला में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। स्मृति और मस्तिष्क स्वास्थ्य। आंवला के फाइटो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़कर याददाश्त को लाभ पहुंचाते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आंवला में विटामिन सी की उच्च सांद्रता शरीर को देखिए, जो हमारा आंवला है, इसमें आंवला बेरी में विटामिन सी का उच्च स्तर और अन्य पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। स्वस्थ आँखें भी हमारी होती हैं इसकी। रोग प्रतिरोधक शक्ति क्या है? 100 ग्राम आंवला बेरी लेने से 300 मिलीग्राम विटामिन सी मिलता है। वयस्कों के लिए दैनिक अनुशंसित मूल्य से दोगुना से अधिक आपको उल्लेखनीय मात्रा में पॉलीफेनॉल्स, एल्कलॉइड और फ्लेवोनॉइड भी मिलेंगे। आंवला में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। स्मृति और मस्तिष्क स्वास्थ्य। आंवला के फाइटोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़कर याददाश्त को लाभ पहुंचाते हैं, जो मस्तिष्क की कोशिकाओं पर हमला कर उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आंवला में विटामिन सी की उच्च सांद्रता शरीर को नॉरपेनेफ्रिन का उत्पादन करने में मदद करती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर
माना जाता है कि मनोभ्रंश वाले लोगों में मस्तिष्क के कार्य में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पपीते का संगठनात्मक मूल्यांकन लिखिए। पपीते का संगठनात्मक मूल्यांकन करना है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह एक सफ़ेद या भूरे रंग के चमकीले रंग का पाउडर है। यह प्रकृति में थोड़ा हाइड्रोस्कोपिक है। जल और ग्लिसरॉल में इसकी घुलनशीलता आंशिक है। यह 212 अमीनो एसिड से बना प्रोटीन है और इसका आणविक भार लगभग 23,000 डाल्टन है। यह गर्मी के लिए प्रतिरोधी है। यह लगभग 35 गुना पच सकता है। इसके सबसे अच्छे उद्यान क्षारीय माध्यम में जमा हुए अंडे के एल्बुमिन के अपने वजन के 200 से 300 गुना पाचन प्रदान करते हैं। पाचन क्रिया 60 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर होती है। यद्यपि 65 डिग्री सेंटीग्रेड को इष्टतम माना जाता है। इसके कामकाज के लिए इष्टतम pH 5.0 है, लेकिन यह तटस्थ या क्षारीय मीडिया मतलब माध्यम में भी कार्य करता है। क्रिस्टलीय रूप में यह pH 5 से 7 से सबसे अधिक स्थिर होता है। pH 2.5 से नीचे और pH 1.2 से ऊपर 30 डिग्री पर नष्ट हो जाता है। इसे अपचयन द्वारा सक्रिय किया जाता है। अपचायक कारकों के उदाहरण HCN, H2S आदि हैं और ऑक्सीकरण द्वारा निष्क्रिय ऑक्सीकरण कारकों के उदाहरण H2O2, आयोडोसेटेट आदि हैं। यह आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है। नींबू के तेल के रासायनिक परीक्षण और चिकित्सीय प्रभाव लिखिए। रासायनिक परीक्षण: 3 मात्रा में एल्कोहल में ताज़ा पृथक तेल का घोल लिटमस पेपर के लिए तटस्थ या थोड़ा अम्लीय होता है। चिकित्सीय प्रभावकारिता: नींबू के तेल में निम्नलिखित उपचारात्मक गुण होते हैं। यह एक रोगाणुरोधी, आमवाती, एंटीस्क्लेरोटिक, एंटीसेप्टिक, जीवाणुनाशक, कार्मिनेटिव, डायफोरेटिक, मूत्रवर्धक, ज्वरनाशक, हीमोस्टैटिक, हाइपोटेंसिव, कीटनाशक, रूबेफिएंट, टॉनिक और वर्मीफ्यूज हैं। यह संचार प्रणाली के लिए बहुत लाभप्रद है और रक्त प्रवाह में सहायता करता है, रक्तचाप को कम करता है और नाक से रक्त बहने से राहत देता है। ठीक है, नींबू के तेल की बात कर रहे हैं हम लोग। यह बुखार को भी कम करता है। यह गले के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और फ्लू से राहत दिलाने में मदद करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाता है और शरीर को शुद्ध करता है। यह पाचन तंत्र के कार्यों में सुधार करता है। इसका उपयोग कब्ज, अपच और सेल्यूलाइट में भी किया जाता है। यह सिर दर्द तथा माइग्रेन को शांत करता है, राहत देता है और गठिया के लिए सहायक होता है। इसका उपयोग मुहासों को साफ करने, तैलीय त्वचा और बालों को साफ करने के साथ साथ मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने, दर्दनाक ठंडे घावों, मुंह के छालों, दाद और कीड़े के काटने को कम करने के लिए भी किया जाता है। चंदन की लकड़ी की प्राप्ति तथा वितरण और ऑर्गेनोलेप्टिक मूल्यांकन लिखें। चंदन की लकड़ी की प्राप्ति और वितरण: चंदन की लकड़ी का पौधा भारत और मलेशिया का सदाबहार पौधा है।
यह बड़े पैमाने पर कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में उगाया जाता है। यह इंडोनेशिया के 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री साउथ में जुआन फर्नांडीज द्वीप समूह, हवाई द्वीप समूह से न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। चंदन का संगठनात्मक मूल्यांकन। चंदन की लकड़ी के तेल की संगठनात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 4, रंग जो इसका होगा सुनहरा, पीला या पीला से रंगहीन। गंध सुखद और मीठी, स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। घुलनशीलता, जल में घुलनशील, एल्कोहल व क्लोरोफॉर्म में कम घुलनशील। लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए अब हमारे पास। मुसब्बर और रुबार्ब के जैविक स्रोत, रासायनिक संगठन लिखिए। तो मुसब्बर एलो जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है देखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स इसका है, यह एलोज की निम्न प्रजातियों की चीरा लगी पत्तियों से प्राप्त श्रवण जूस को वाष्पीकृत करने के पश्चात शुष्क अवशेष पदार्थ होते हैं। एलोए फेरोक्स, केप एलोज। नंबर बी, एलोए बार्बाडेंसिस मिल, कुराकाओ एलो और एलोए पेरी, ये अफ्रीकन मिल होती है। रासायनिक अवयव क्या है। एलोइन, पौधे से प्राप्त रासायनिकों में इसकी मात्रा 30% तक होती है। यह जिन 3 आइसोमर्स का मिश्रण होता है वे हैं बार्बोलोइन, बीटा बार्बोलोइन और आइसोबार्बोलोइन। तो इसमें से जो बीटा बार्बोलोइन होते हैं वो रवाहीन तथा जल में विलयशील, और आइसोबार्बोलोइन होता है वो क्रिस्टलीय पदार्थ। ये तीनों एलोइन, एंथ्राक्विनोन, ग्लाइकोसाइड होते हैं। तो हमें एलोइन के बारे में पता करना है। एलोइन के में 3 आइसोमर्स होते हैं जिसमें बार्बिलोन, बीटा बार्बिलोन और आइसोबार्बिलोन। बार्बिलोइन यह एक पीले रंग का क्रिस्टलीय ग्लाइकोसाइड है जो एलोइज में पाया जाने वाला सर्वाधिक सक्रिय रसायन है। बार्बिलोइन जल अपघटित होकर एलोए इमोडिन और डी एरेबिनोज नामक शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। नंबर 4 का एलो रेजिन, ये 16 से 63% होता है। 5, एलो इमोडिन, 6, जल 10% मॉइस्चर। एलोए इमोडिन का देखिए, ये हमारे पास रहा है। एलोए इमोडिन की स्ट्रक्चर बहुत ही आसान, और बार्बिलोन की भी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान, और एलोए रेजिन की भी स्ट्रक्चर बहुत ही आसान। तो ये तीनों एलोए के जो घटक हैं उनके हम लोग स्ट्रक्चर भी आसानी से सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं एग्जाम में। नंबर 7, वाष्पशील तेल, फ्लेवोनॉइड्स। नंबर 9, ऑक्सा एंथ्रोक्विनोन। 10, काउमेरिन्स, एमिनो एसिड्स। और 12 नंबर है मोनोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड। तो ये हमारे थे रासायनिक अवयव एलोइन के। 12 अवयव हैं लगभग, याद कर लेना। 12 हैं, कम से कम 10 तो लिख ही दो एग्जाम में। वाष्पशील तेल, फ्लेवोनॉइड्स, ऑक्सा एंथ्रोक्विनोन, काउमेरिस, एमिनो एसिड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड हैं, एलो रेजिन, एलो इमोडिन, जल, है ना। ठीक है, अब रुबार्ब के बारे में देखते हैं। रुबार्ब जैविक स्रोत। रुबार्ब रियम पौधे के निम्न प्रजातियों से प्राप्त शुष्क छाल रहित राइजोम होता है। ए, रियम ऑफिसिनेलेसिस, चीनी रुबार, चीन से प्राप्त प्रजाति। बी, रियम पाल्मटम, तिब्बत से प्राप्त प्रजाति। रियम बेबियनियम, भारतीय प्रजाति। कुल फैमिली पॉलीगोनेशिया। रासायनिक अवयव क्या है। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स 2 से 4.5%। रेहिन भी पाया जाता है, एलो इमोडिन भी पाया जाता है, क्राइसोफिनॉल भी पाया जाता है। रेन इमोडिन, एलोइन इमोडिन, क्राइसोफिनॉल। देख रहे हैं ये संरचनाएं आसान भी है, बढ़िया एकदम याद कर सकते हैं।
तीन बेंजीन बनाओ, रेन इमोडिन, तीनों बीच वाली संरचना लगभग एक जैसी। ऊपर एल्कोहल जोड़ देना, देखिए तीन बेंजीन बना दिया, बीच वाले में खाली कर दिया, जीरो का मतलब नहीं रहा बीच में। ओ एच जुड़ा, ओ एच जुड़ा, ओ जुड़ा, ओ जुड़ा, सी डबल ओ एच, ओ एच जुड़ा, ये देखो ओ एच जुड़ा, ये भी इसमें ओ एच जुड़ा सेम, ये भी ओ जुड़ा सेम टू सेम, एक दो ये भी सेम, इसमें ओ एच। इमोडिन में एक एल्कोहल ज़्यादा जुड़ गया, और रेन से इमोडिन में एक एल्कोहल ज़्यादा जुड़ा, और एलोय इमोडिन में पूरा रोहिन जोड़कर इसमें यहाँ पर मेथनॉल जोड़ दिया। ठीक, इसमें भी क्राइसोफिनॉल में भी सब कुछ वही कर दिया। रेहिन का जिसने याद कर लिया उसमें बस थोड़ा थोड़ा चेंज करके बना लिया। ठीक, ये आसान है, इनको याद कर लेना, पेपर में आए तो बनाना जरूर। उपरोक्त अवयव स्वतंत्र अवस्था में अथवा रिनोनिग्रिन नामक रेजिन के साथ मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। रिनोनिग्रिन के जलीय अपघटन से गैलिक एसिड, सिनेमिड एसिड तथा एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव्स प्राप्त होते हैं। ग्लूकोगैलिन, कैटोचिन, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्वेश्चन नंबर 2, अरंडी के तेल और इसबगोल की प्राप्ति विवरण और रासायनिक परीक्षणों पर एक नोट लिखना है। अरंडी का तेल बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, कैस्टर ऑयल। देखिए प्राप्त कहाँ से होता है। यह एक स्थिर तेल है जिसे रिसिनस कम्युनस लिन नामक पौधे के बीजों के शुष्क एवं परिपक्व कर्नेल को कोल्ड एक्सप्रेशन करके प्राप्त किया जाता है। फैमिली यूफोरबिएसिया, यूफोरबियासी। तो रंग इसका कैसा होगा, रंगहीन होगा, जो तेल होगा रंगहीन। अवस्था गाढ़ तरल, गंध विशेष गंध युक्त, स्वाद अरुचिकर स्वाद, अपेक्षिक घनत्व 0.95 से 0.969, आयोडीन मूल्यांकन 82 से 90, जी सेफोनिफिकेशन वैल्यू 177 से 187, एसिड वैल्यू 2 से कम, फर्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4695 से 1.473। कैस्टर ऑयल को अधिक समय तक वायु में खुला छोड़ दिए जाने पर यह अति गाढ़ा हो जाने पर पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, जिससे औषधीय गुण कम हो जाते हैं। तेल के इस प्रकार खराब हो जाने की क्रिया को रेंसिडिटी कहा जाता है। रासायनिक परीक्षण, अगर हमें कैस्टर ऑयल का रासायनिक परीक्षण करना है तो कैसे टेस्ट करेंगे। 10 ml कैस्टर ऑयल में हल्का गर्म किए गए 5 ml लाइट पेट्रोलियम को मिलाने से पारदर्शी विलयन प्राप्त होता है। लाइट पेट्रोलियम की मात्रा 15 ml कर दिए जाने से विलयन दूधिया हो जाता है। यह रासायनिक परीक्षण अन्य स्थिर तेलों द्वारा परिलक्षित नहीं होता। इसबगोल, स्फैंगुला जिसको इंग्लिश में कहते हैं, प्राप्त कैसे करेंगे। यह प्लांटेगो ओवाटा फोरक्स कल, प्लांटागो इंडिका लिन और प्लांटागो सीलियम नामक पौधे से प्राप्त शुष्क एवं परिपक्व बीज होते हैं। कुल प्लांटाजिनेसिया और उपरोक्त पौधे से प्राप्त बीजों से अलग की गई बाह्य त्वचा को स्फागुला हुस्क कहा जाता है। विवरण, लंबाई 1.6 से 3.4 mm की होगी, कण चौड़ाई 1.5 से 1.76 mm, आकार अंडाकार अथवा नाव के आकार का, रंग गुलाबी सिलेटी से भूरे रंग का होता है इसबगोल। ठीक, गंधहीन होता है, स्वाद गोंद के समान और बाह्य स्तर कठोर और पारभासी। इस डोर्सल सतह पर मध्य में लाल भूरे रंग का एक निशान तथा वेंट्रल सतह पर यह छिद्र मिलता है जिससे हिलम कहा जाता है। हाइलम भी पढ़ सकते हैं। अपने चारों ओर सफ़ेद रेशों से ढका रहता है। ये रासायनिक परीक्षण क्या है। इसबगोल में म्यूसिलेग उपस्थित
होने के कारण इसमें बीज रुथेनियम रेड के साथ लाल रंग देते हैं। नंबर 2, ईसबगोल के बीज स्लाइड पर रखकर इसमें कुछ देखिए बूंदे पानी की बूंद डालने पर म्यूसिलेट बाहर आ जाता है और बीज के चारों ओर फैल जाता है। अब सेना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सेना बहुत इंपॉर्टेंट। सेना उपनाम है इसका फोलिया सेना, एलेक्जेंड्रियन सेना, टिनावेली सेना, इजिप्शियन सेना। जैविक स्रोत क्या है? यह निम्न पौधों से प्राप्त शुष्क पर्णिक होती है जिसमें 10% से अधिक डंठल की मात्रा नहीं होनी चाहिए। कैसिया अगस्टिफोलिया वाल, टिनेवेली सेना, कैसिया आउटोफोलिया डेलिट और सी फैमिली इसकी है लिगोमिनोसिए। और वास स्थान क्या है? अलेक्जेंड्रियन सेना मुख्य सूडान, अलेक्जेंड्रिया, इजिप्ट और नील में तथा टिनीवेली सेना दक्षिण भारत के टिनीवेली जिला और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। सेना का पौधा 1 मीटर से 1.5 मीटर लंबी झाड़ी होती है जिसमें पीले रंग के फूल तथा पत्तियां लगी होती हैं। आकारीय लक्षण मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टिनेवेली सेना और अलेक्जेंड्रियन सेना। अवस्था अधिकतर पत्तियां बिना टूटी तथा अच्छी अवस्था में। अलेक्जेंड्रियन सेना टूटी फूटी तथा कुरकुरी। लंबाई 2.5 से 5.2, अलेक्जेंड्रियन सेना 2 से 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई 7.8 सेंटीमीटर से 7 से 8 सेंटीमीटर और अलेक्जेंड्रियन सेना 7 से 12 सेंटीमीटर। आकार भालाकार। देखिए टिनीवेली सेना और अलेक्जेंड्रियन उसमें अंतर बता रहे हैं। अंडाकार भालाकार। शीर्ष कैसा होगा टिनीवेली का? कम नुकीला। और अलेक्जेंड्रियन सेना का कैसा होगा? अधिक नुकीला। किनारा कैसा होगा? बिना कटा पिटा। और अलेक्जेंड्रियन का लहरदार होगा। आधार कम सम्मित होता, अधिक सम्मित होता है अलेक्जेंड्रियन सेना का। ठीक। नाड़ी पिनेट सभी बीन्स के किनारे मार्जिन पर मिल जाते हैं। पिनेट ये नाड़ी की स्थिति थी। और सतह अनुप्रस्थ धारियाँ तथा सतह कम रोएदार। और इसमें अलेक्जेंड्रियन में क्या है? अनुप्रस्थ धारियाँ, अनुपस्थित रोएदार सतह। बनावट कम टूटी फूटी व कम भंगुर। और जबकि उसके अलेक्जेंड्रियन का होता है अधिक टूटी फूटी और भंगुर। गंध कैसी है? हल्का हल्का दोनों में। रंग हल्का हरा दोनों में। हल्का हरा इसका है, अलेक्जेंड्रियन का है भूरा हरा। स्वाद क्या है? तीखा और गोंद के समान। और जबकि अलेक्जेंड्रियन में है टिनीवेली के समान। तो ये हमारे पे अंतर थे टिनीवेली सेना और अलेक्जेंड्रियन सेना में। आप इनको भी देख सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है। ये देखिए हमारे पास चित्र दिखाया गया है सेना का। यह है ट्विंग ऑफ सेना। ये देखो सेना का चित्र इस तरीके से लीफ फ्लैट रहेगी। सेना बहुत। रासायनिक अवयव देख लीजिए। सेना में 2.5% से एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हमारे 2.5% सेना में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। ए बी सी डी सेरेनोइड्स। ए बी तथा सेरेनोइड्स सी डी एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। टिनीवेलिन ग्लाइकोसाइड्स, कैम्फेरोल, एलोएमोडिन, कैम्फोरल। यह है देखिए ये हमारे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये दिए गए हैं। इनके कुछ चीज़ें हैं। एलोएमोडिन तत्व, डियाथ्रोन ग्लाइकोसाइड्स, कैम्फोरल, मेरिबल अल्कोहल, कैल्शियम ऑक्सलेट, म्यूसिलेज, रेजिन। ये सारी चीज़ें हैं हमारी जो पाई जाती हैं सेना में। इनका नाम याद कर लो, है ना। कुछ सिंपल हम बताए दे रहे हैं जो हमेशा याद रखो। कैम्फोरल, मेरिसिल अल्कोहल, कैल्शियम ऑक्सलेट,
म्यूसिलेज, रेजिन, एलोए, एलोए लिख दो तब भी ठीक है, रेन, एंथ्रोडी, ग्लाइकोसाइड, ठीक है, ये याद कर लेना, ये सेना के अवयव। रासायनिक परीक्षण कैसे करेंगे? बोरन, ट्रेगर, टीरेस्ट, सेना की पत्तियों को तनुकृत H2SO4 के साथ उबाल कर फिर उसे छान लेते हैं। फिल्ट्रेट को क्लोरोफॉर्म और ईथर से एक्सट्रैक्ट करने के पश्चात उसमें अमोनिया मिलाते हैं। विलयन का कार्बनिक भाग गुलाबी तथा लाल रंग का हो जाता है। यह परीक्षण सेना में एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड की उपस्थिति पर लक्षित करता है। नंबर 2, सेना की पत्तियों के एक्सट्रैक्ट में 5N सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइपोसल्फाइड मिलाकर गर्म करते हैं। विलयन का रंग लाल हो जाता है। उपयोग: यह पुराने कब्ज के रोगियों के उपचार में लैक्सेटिव और कैथरेटिक के रूप में अत्यंत उपयोगी औषधियाँ है। सेना का उपयोग बता रहे हैं, ये कब्ज के रोगियों के लिए उपचार में और लैक्सेटिव तथा कैथार्टिक दोनों में आता है, यूज करता है। सेना को हमेशा, ये सेना आर्मी वाली नहीं भैया, ये सेना एक पेड़ है, उससे दवा मिलती है। सेना को हमेशा किसी कार्मिनेटिव के साथ में उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि सेना अकेले उपयोग करने पर आंतों में वायु इकट्ठी होकर ऐंठन पैदा करती है। सेना का एक प्रमुख दुष्प्रभाव है ये मिलावट। डॉग सेना, कैसिया एबो वाटा, डॉग सेना की पत्तियों को टूटी फूटी अलेक्जेंड्रियन सेना की पत्तियों के साथ मिलावट की जाती है। अरेबियन बॉम्बे और मेका सेना, कैसिया अंगस्टिफोलिया का जंगली पौधा होता है। पालथी सेना, कैसिया ऑरिकुलेटा, इसकी पत्तियों में लियो एंथोसाइनाइडेन पाया जाता है, जो 80% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लाल रंग देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे निम्नलिखित औषधियों के जैविक स्रोत लिखिए। धनिया है, अजवाइन है, सौंफ है, इलायची है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, धनिया के जैविक स्रोत, बायोलॉजिकल सोर्स, कोरिएंडर, कोरिएंड्रम सेटाइवम नामक पौधे से प्राप्त शुष्क फल है। कुल फैमिली अम्बेलिफेरी। सौंफ के जैविक स्रोत, फेनल नामक पौधे से शुष्क व परिपक्व फल होता है। कुल एम्बिलिफेरी। अजवाइन के जैविक स्रोत, अजवाइन ट्रैकोफेरिमम एमिलिन नामक पौधे से प्राप्त शुष्क तथा परिपक्व फल होते हैं। एम्बिलिफेरी फैमिली होती है इनकी। सेना जो भी है एम्बिलिफेरी का, सेना का ये सौंफ और अजवाइन, ये दोनों एम्बिलिफेरी कुल है इनका, एम्बिलिफेरी याद कर लेना। और इलायची के जैविक स्रोत, कार्डेमम लिन नामक पौधे से प्राप्त शुष्क एवं परिपक्व कैप्सूल होते हैं। आवश्यकता के समय कार्डेमम के बीजों को कैप्सूल से पृथक कर लिया जाता है। फैमिली जिंजीरबेरेसिया ई, जिंजीब्रेसियाई सियाई। लौंग क्या है? क्लोव और दाल चीनी के उपयोग लिखिए। लौंग को क्लोव कहते हैं। लौंग के उपयोग, व्यावसायिक स्तर पर इंजियोनोल का उपयोग वेनिलिन के निर्माण में व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। क्लोव तेल का उपयोग टूथपेस्ट, गार्गिल और माउथ वॉश के रूप में दांत के दर्द में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग एरोमेटिक, स्टिमुलेंट, वायुनाशक तथा मसाले के रूप में किया जाता है। क्लोव में यूजिनॉल उपस्थित होने के कारण इन्हें एंटीसेप्टिक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। दालचीनी के उपयोग, देखिए, पंगेट एरोमेटिक और एस्ट्रीजेंट के रूप में, पाचक के रूप में, वायु विकार में फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, जीवाणुरोधक के रूप में, जी मिचलाने वाली उल्टी रोकने में, मांसपेशियों के दर्द में, सूजन तथा गठिया में, अतिसार में। देखिए ये वीडियो रहा है बड़ा, तो अब यहीं करते हैं इसको समाप्त।
धन्यवाद।